मन्नू एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर पर ड्राइवर का काम करता है। उसकी सैलरी सिर्फ 12,000 होती है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम प्रिया होता है। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मन्नू प्रिया के साथ शादी करके सेटल होना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर प्रिया मन्नू को मूवी देखने के लिए बुलाती है और वह मूवी देखने के लिए चला जाता है। तभी उसके मालिक का बेटा कार्तिक एक आदमी को अपनी कार से ठोक देता है, जिससे वह आदमी मर जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। कार्तिक के पेरेंट्स उसे हर हाल में बचाना चाहते हैं, इसलिए उसका मालिक प्रभु नाम के आदमी को मन्नू के घर पर भेजता है, जहाँ वह आदमी उससे कहता है कि वह मालिक के बेटे का इल्जाम अपने सिर पर ले ले, इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मन्नू बहुत सोचता है कि वह पूरी जिंदगी भी काम करके एक घर नहीं ले सकता है, इसलिए वह मान जाता है और अपने मालिक के पास आता है। फिर उसका मालिक उससे कहता है कि सिर्फ 6 महीने की जेल होगी, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी मन्नू उससे 35 लाख मांगता है और उसका मालिक तैयार हो जाता है, इसीलिए वह एडवांस में 3 लाख रुपए देता है। फिर मन्नू प्रिया के पास आता है और उसे 3 लाख रुपए देकर सारी बातें बताता है। प्रिया ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मन्नू उससे कहता है कि सिर्फ 3-4 महीनों की बात है, उसके बाद हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे। तभी मन्नू वहाँ से चला। मन्नू कोर्ट में कबूल करता है कि उसने एक्सीडेंट किया है। फिर उसे जेल में लाया जाता है। जेलर सभी नए कैदियों से कहता है जिसने भी ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसका पिछवाड़ा सुझा दूंगा। उसके बाद सभी कैदियों को बैरक में लाया जाता है। अगले दिन कुछ आदमी मिलकर एक कैदी को पीट रहे थे। मनु ये सब देख रहा था। फिर एक कैदी मनु को सोमा नाम के आदमी के पास ले जाता है। सोमा बहुत ही हरामी किस्म का इंसान होता है, लेकिन मनु इस बात से अनजान होता है। सोमा मनु से दोस्ती करता है और उसे जेल के अंदर की सारी बातें बताता है। सोमा मनु से कहता है यहाँ पैसों से कुछ भी किया जा सकता है। अब मनु को विजिटिंग रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया उससे मिलने आती है। मनु अपनी गर्लफ्रेंड को नम आंखों से देखता है। मनु उससे बात ही कर रहा था, तभी पुलिस आ जाती है और उसे पीट कर वहाँ से भगा देती है। मनु बहुत उदास होता है। सोमा मनु को छुके से फोन दिलाता है। फिर मनु प्रिया को फोन लगाता है और उससे बात करता है। अगले दिन मनु से मिलने उसका मालिक आता है। मनु अपने मालिक से बेल के बारे में पूछता है। फिर वह मनु से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही तुम्हें जेल से निकलवा लूंगा। उसका मालिक उससे कहता है कि हम दोनों ही अपनी बात पर कायम रहेंगे, लेकिन जो वकील तुमसे बोलने के लिए कहेगा तुम्हें कोर्ट में वही बोलना होगा। लेकिन मनु के साथ बहुत ही बुरा होता है। जब मनु को पता चलता है कि उसके मालिक शंकर कोड़ा की मौत हो गई है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और वह सोचता है कि वह अब जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसे जेल से निकालने की जिम्मेदारी उसके मालिक शंकर कोड़ा की होती है, जो अब मर चुका है। जब ये खबर सोमा को पता चलती है तो हरामी सोमा अपना असली रूप दिखाता है। मन्नू उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। फिर वह मन्नू को बहुत पीटता है। असल में सोमा मन्नू का इस्तेमाल करके उसके मालिक शंकर से बहुत सारे पैसे लेना चाहता था, लेकिन उसके इस प्लान पर पानी फिर जाता है। अब हरामी सोमा मन्नू को परेशान करने लगता है। सोमा उससे सारे टॉयलेट साफ करवाता है और कैदियों के कपड़े भी धुलवाता है। अब विजिटिंग रूम में उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया उससे मिलने आती है। प्रिया उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है, लेकिन मन्नू उससे झूठ बोलता है कि वह फिसल कर गिर गया था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया समझ जाती है कि मन्नू को जेल के अंदर परेशान किया जा रहा है और वह मुसीबत में है, इसलिए प्रिया पुलिस वाले को पैसे देती है उसे हरामी कैदियों से बचाने के लिए। फिर वह पुलिस वाला मन्नू को सोमा के बैरक से निकालकर दूसरे बैरक में शिफ्ट कर देता है। अब अगले दिन पानी में एक कैदी की लाश मिलती है। सोमा के हरामी बंदों से परेशान होकर वह कैदी अपनी जान दे देता है। ये देखकर मन्नू बहुत उदास हो जाता है। शंकर कोड़ा की मौत हो जाती है और जेल के अंदर उसे बहुत परेशान किया जाता है। उसकी बेल हियरिंग की डेट नजदीक आने पर उसका वकील शंकर कोड़ा की पत्नी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मालिक ने मन्नू को जेल से निकालने का वादा किया था, पर उसका हरामी नौकर कान भरते हुए कहता है कि उसे जेल में ही सड़ने दो। कोर्ट में वकील के ना पहुंचने पर केस को आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर प्रिया एक नया वकील ढूंढती है और मन्नू का केस लड़ती है। धीरे धीरे मन्नू के दिए हुए पैसे खत्म होने लगे हैं, इसीलिए प्रिया जॉब करने लगी है। प्रिया की माँ उसे परेशान देकर मन्नू से मिलने आती है और उससे बताती है कि प्रिया ने तुम्हारे चक्कर में सिंगर बनने का सपना छोड़ दिया है। वह रोज घुट घुट के जी रही है और तुम्हारे जेल से बाहर निकलने की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मन्नू इस पागलपन में जेल से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। अगले दिन मन्नू एक लेटर लिखा है कि वह उसे हमेशा के लिए भूल जाए और एक नई लाइफ शुरू करे। प्रिया ये लेटर पढ़कर कूट कूट के रोती है। वकील मन्नू को निर्दोष साबित नहीं कर पाता है, इसलिए उसे 10 साल की सजा बोल दी जाती है। प्रिया की माँ उसकी शादी करा देती है और वह एक नई लाइफ स्टार्ट करती है। जब यह बात मन्नू को पता चलती है तो वह अपना गुस्सा हरामी सोमा के ऊपर निकालता है और उसे मार मार के बहरा कर देता है और मूवी खत्म हो जाती है। यह कमीना आदमी गुंडों के साथ आकर काशी से हफ्ता मांगने लगता है। जब वह मना करता है तो उसे पानी में डुबाता है। हनुमंत उसे बचाने के लिए लंबी लंबी फेंकता है। तभी गुंडे उसे मार मार कर उसका पिछवाड़ा सुझा देते हैं। गांव का पोलीगार कुश्ती के नाम पर एक पहलवान को टपका रहा था, पर शहर से आई मीनाक्षी उसे बचा लेती है। हनुमंत मीनाक्षी को पटाने के लिए चुके से उसके पैर में पायल पहना रहा था, पर बस का कंडक्टर उसे चोर समझकर नीचे उतार देता है। अब आगे जाने पर लुटेरे बस को लूट लेते हैं, पर हनुमंत मीनाक्षी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। फिर लुटेरे उसे नदी में फेंक देते हैं। अंदर नदी में उसे एक मणि मिलती है। वैद्य जी बताते हैं कि इसके शरीर की पूरी हड्डियां टूट चुकी हैं, इसे अब भगवान ही बचा सकते हैं। थोड़ी देर बाद उसने मणि हाथ में ली और जैसे ही मणि पर प्रकाश पड़ा तो उसे शक्तियां मिली। उसकी हड्डियां जुड़ गईं और घाव भर गए। अब वह मणि के जोश में पोलीगार को चुनौती दे देता है, लेकिन वह मणि केवल धूप में ही उसे शक्तियां देती है। पर आज धूप नहीं होती है, इसलिए पोलीगार उसकी लंका लगा देता है, पर तभी धूप आ जाती है और उसे मणि से शक्तियां मिल जाती हैं। फिर वह पोलीगार की कमर तोड़ देता है और उसके सभी पंटरों की भी लंका लगा देता है। उसने पोलीगार प्रथा को खत्म किया और गाँव में नेता की नियुक्ति की जो चुनाव से जीतेगा।